करेक्ट। It starts with the vectors. ठीक है, नया टॉपिक है, लिखें those physical quantities which has magnitude, those physical quantities which have magnitude as well as direction. Both magnitude as well as direction. ठीक है, both magnitude as well as direction. अब देख, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। अब वेक्टर क्वांटिटीज थी कौन कौन सी? फोर्स, एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेशन, गुड, वेलोसिटी, वेलोसिटी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और मोमेंटम, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ये हमने 3 पढ़ी। और मोमेंटम 9th में पढ़ी है। और बोलो, ये तो कुछ है ना, ऐसे और बहुत सारी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले वेक्टर्स, फोर्स, एक्स, मैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर सबसे पहले ये एरो लगा सकता हूं। जैसे ना, इसको रिप्रेजेंट क्या करना है? फोर्स के ऊपर एरो लगा दिया, एक्सेलरेशन के ऊपर एरो लगा दिया, वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट एक्स के ऊपर एरो लगा दिया, मोमेंटम सिंबल पी के ऊपर एरो लगा दिया। अगर मैं उसके ऊपर एरो लगा रहा हूं, इट मींस मैं उसको वेक्टर नोटेशन दे रहा हूं। समझे बात? यस सर। पहली चीज, हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर एरो नहीं लगा सकते हो, गलत हो जाएगा। जैसे वर्क डन है, स्पीड है, डिस्टेंस है, पावर है, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। मैं इनके ऊपर ये एरो नहीं लगा सकता कि बिकॉज आई कैन नॉट डिनोट देम इन वेक्टर फॉर्म। मैं सिर्फ वेक्टर फॉर्म वाली चीजें जो वेक्टर हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को ही वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, यस सर। जो वेक्टर है मैं सिर्फ उन्हीं को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं और किसी को नहीं लिख सकता। ठीक है ना, ये एरोहेड है। अगर मैं किसी वेक्टर को ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज वेक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, यस सर, यस क्लियर? अब अगर मैंने ए के ऊपर ये एल से वेक्टर डाला तो इट इज रिप्रेजेंटेड ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, नाम कुछ भी ले देने को दे, ए से लेकर जेड तक जो मर्जी नाम दो, वो आपकी मर्जी है। दूसरी बात, अगर ये वेक्टर ऐसे है तो बी, क्या मैं वेक्टर का साइन ऐसे डालूंगा? नहीं सर, आंसर नो, वेक्टर का साइन हमेशा ऐसे ही चलेगा। यस वेक्टर जहां मर्जी हो, ठीक है, साइन उसका सेम सिंबॉलिक रहेगा, तो सिंबल ऐसे चलेगा वेक्टर जहां मर्जी हो। अब देख, उसका पहली बात, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर मैं डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में कोई भी एक चीज चेंज करता हूं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। देख, ये ए वेक्टर है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यस सर, वेक्टर सेम नहीं रहेगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखें
vector has both magnitude as well as direction. Vector has both magnitude as well as direction. Therefore, if we change, therefore, if we change either of magnitude, therefore, if we change either of magnitude or direction, either of magnitude or direction, the vector gets changed. The vector gets changed. वेक्टर चेंज हो जाएगा. Either of the magnitude or direction, the vectors get changed. अगर मैं कुछ भी एक चीज डायरेक्शन चेंज करता हूं वेक्टर चेंज हो जाएगा. अगर मैं डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूं, जैसे ये ए वेक्टर है, इसी को उल्टा कर दिया, इट विल बी रिटन एज माइनस ए वेक्टर. If we reverse the direction of a vector, it is called as minus a or negative of that vector. Okay? If we reverse the direction, okay, the magnitude will remain same. याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होती है. ठीक है, सिर्फ क्या होती है बेटे, डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होती है, मैग्नीट्यूड कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता. मैग्नीट्यूड सेम रहता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव ओनली टेल्स अबाउट द डायरेक्शन. कर दो बोट क्लीन. यस सर. अब हमारे पास सबसे पहले है टाइप ऑफ वेक्टर्स. नंबर 1, equal vectors. equal vectors. Number 1, equal vectors. Vectors having same magnitude and direction are called as equal vectors. तो उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, then we call them as equal vectors. सर इक्वल वेक्टर का एक एग्जांपल दे दो. बेटा वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हों, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स. ठीक है, यस सर. Yes. दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड. ठीक है ना, सपोज करो मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, दोनों बराबर हैं. यस सर. तो डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स. दूसरा, अगर मैं वेक्टर को चेंज कर दूं, इवन तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट कर दी, तो क्या बन जाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स.
equal vector. Yes, sir. तो इक्वल का अपोजिट क्या आ जाएगा? अनइक्वल वेक्टर्स. नंबर 2, either of direction or magnitude is different. कोई एक चीज डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड हो सकता है दोनों का सेम हो और डायरेक्शन अलग अलग हो. They are termed as equal vectors. सर हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं. ऐसे भी हो सकता है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों सेम है, बट ऐसा भी हो सकता है ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा है, एक बड़ा है एक छोटा है. तो ये किस कैटेगरी में जाएंगे? अनइक्वल वेक्टर की कैटेगरी में चले जाएंगे. They are termed as unequal vectors. तो कर दो वोट प्लीज. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, पैरेलल वेक्टर्स. Vectors having same direction. A vector, B vector. Vectors having same direction are called parallel vectors. तो छोटे बड़े हो सकते हैं. The magnitude change हो May सकता or है. may not be same. May और may वो इक्वल में सेम होगा. तो मैं लिख देता हूं all equal vectors are parallel, but all parallel vectors Are not equal. are not equal. Or equal vectors are parallel, but all parallel vectors are not equal. ठीक है, वो जरूरी नहीं है. ठीक है. फोर्थ, एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो उल्टे चल रहे हैं, एक इस तरफ चलेगा एक इस तरफ, उन दोनों के बीच का एंगल 180 degree, 180 degree. which are opposite to each other. They are called anti parallel. एक उस तरफ और एक उल्टी तरफ. They are called anti parallel vectors. They are called as anti parallel vectors. Does the board clean? Next is coplanar vectors. Vectors which are lying in same plane. Vectors which are lying in same plane are called coplanar vectors. हमारे पास एक्सिस कितने होते हैं? 3, x y z, और प्लेन भी 3 होते हैं, x y y z और x z. ठीक है. ठीक है. वेक्टर विच आर लाइंग इन सेम प्लेन. नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स.
vectors which do not lie in a same plane are called as non-coplanar vectors. Are called as non-coplanar vectors. ठीक है, नेक्स्ट इज लोकलाइज वेक्टर. जिसको मैं हिला नहीं सकता उसको बोलते हैं लोकलाइज वेक्टर. उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा. Localized vectors, those vectors which have a fixed starting point, those vectors which have a fixed starting point are called localized vector. We cannot move the vector. We cannot move the vector. We cannot move the vector. 8. Non-localized vector. Non-localized vector. Vectors which do not have a fixed starting point. Vectors which do not have a fixed starting point are called non-localized vectors. ठीक है, मैं नॉन लोकलाइज वेक्टर को उठा के कहीं पे भी लेके जा सकता हूं. सपोज ये वेक्टर है, ये मेरे घर में बी वेक्टर है. ठीक है, मैं इसको चाहूं तो तृप्ति के घर ले जाऊं, बट ना तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा ना मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा. तो वेक्टर कहीं पे भी लेके जा सकता हूं प्रोवाइडेड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हैज टू बी केप्ट सेम. उसको क्या बोलते हैं? नॉन लोकलाइज वेक्टर बोलते हैं. I can move the vector. Yes or no? Yes, sir. Yes. I can move this non-localized vector. But जो localized vector है, मैं उसको मूव नहीं कर सकता हूं. उसको फिक्स रखना पड़ता है एक जगह पे. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. Next. Collinear vectors. A vector, B vector. A के पीछे सेम लाइन क्या बोलते हैं? Collinear vectors. Vectors lying in a same line of action. अब देख, कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल होंगे बट पैरेलल कोलिनियर नहीं हो सकते. देख ध्यान से, जैसे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये पैरेलल है कि कोलिनियर है? Parallel.
Parallel. कोलिनियर नहीं है, ऊपर वाले पैरेलल भी है और कोलिनियर भी है, ठीक है। तो फिर से बताना, समझ नहीं आया। बिल्कुल, कोलिनियर एक के पीछे एक बेटे, ये वाले Yes sir. सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर। जैसे मैथ्स में कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हो ना, पॉइंट्स व्हिच आर लाइन ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। Yes sir. तो ये कौन से Yes, sir. पॉइंट्स हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स हो गए या कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, व्हिच आर एक्टिंग इन अ सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ए के पीछे एक, ए के पीछे बी या बी के पीछे ए, तो ये पैरेलल तो है ही है। तो कहता है ए और बी क्या है? पैरेलल। तो क्या ये ए और बी कोलिनियर है? आंसर इज नो। तो No. ए पैरेलल है बट कोलिनियर नहीं है। ये वाले ए और बी पैरेलल भी है और कोलिनियर भी है। तो क्या बना? ऑल कोलिनियर आर पैरेलल, ऑल, But all the parallel are not collinear. हाँ जी, ऑल कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल but But all parallel all vectors are not. parallel may not be collinear. All parallel may not be collinear. कितने हो गए? 10 हो गए थे। 9 with Nine. the 10 to 9. Yes, sir. फिर नॉन कोलिनियर आ जाएगा। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स which do not have Line. same Same line. line of action, ये वाले हो गए। ये ए इधर है, बी इधर है, ठीक है। नॉन कोलिनियर, पहले कोलिनियर साथ के साथ नॉन कोलिनियर। Sir, फिर parallel vectors non-collinear होना, parallel vectors non-collinear होना। जबरीन क्या कह रहे बेटे? Sir, parallel vectors non-collinear होना। नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं होंगे क्योंकि वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है। ठीक है। जो पैरेलल है वो नॉन कोलिनियर बन जाएंगे क्योंकि वो अलग अलग लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स which have सेम स्टार्टिंग पॉइंट, वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है उनको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे ये सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रख दिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, दे आर को इनिशियल वेक्टर्स which have a same starting point. ठीक है, दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है।
नॉन को इनिशियल वेक्टर्स, नॉन को इनिशियल वेक्टर्स which do not have Same starting point. same starting point. Which do not have a same starting point. नॉन को इनिशियल वेक्टर्स कोई कहां पड़ा है? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये सब नॉन को इनिशियल है, किसी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि हाथ के 4 उंगलियां हैं, ये को इनिशियल में जाएंगे नॉन को इनिशियल में जाएंगे? नॉन कोइनिशियल। वही तेरी तो Co-initial vectors. सबका स्टार्टिंग पॉइंट हाथ है ना? Yes, sir. स्टार्टिंग पॉइंट चारों उंगलियों का क्या है? सेम हाथ, हैंड है ना ये? ऐसा तो नहीं एक Yes. यहाँ से उभरी, एक टांग से उभरी, एक पेट से उभरी, ऐसा तो नहीं ना? नो सर। दे हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो वेक्टर्स में फिर रिपीट करो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नल वेक्टर, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा देंगे। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अननोन डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो बट डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं है। हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अननोन डायरेक्शन। ठीक है, सर नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी कहते हैं ना? हाँ, नल वेक्टर, नल मतलब जीरो, जीरो मैग्नीट्यूड अननोन डायरेक्शन। इसको अननोन के साथ ऐसे भी लिख सकता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, जिसके बारे में हमें कुछ पता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसको क्यों लिखा जाता है? जैसे ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, नल वेक्टर लिखूंगा जैसे 6 kg माइनस 6 kg, साइंस में क्या होता है 0 kg लिखते हैं ना? 0 kg. तो ए वेक्टर माइनस ए जीरो नहीं लिख सकता, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इट शुड बी रिटन जीरो वेक्टर, यानी कि नल वेक्टर। सर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन क्या होता है? हाँ, सर अननोन डायरेक्शन को आर्बिट्रेरी डायरेक्शन क्या होता है? जिसके बारे में पता ही नहीं बेटे। ठीक है, यस सर. क्या आपको सुटेबल लगेगा वहां लगा देंगे। ठीक है, तो 0 kg लिखना है तो a माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आई कैन नॉट राइट जीरो, आई हैव टू राइट जीरो वेक्टर। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर, वेक्टर whose magnitude is 1, वेक्टर whose magnitude is 1, जिसका 1 होगा इसलिए उसका नाम करेगा यूनिट वेक्टर। यूनिट मींस 1 होता ना? यस सर. तो यूनिट वेक्टर, वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector। वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector, इसको यूनिट वेक्टर का नाम दिया गया। ठीक है, it is mainly used to To give the direction। जनरली हम डायरेक्शन देने के लिए यूज करते हैं इसको, मेनली यूज टू गिव द डायरेक्शन।
इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन देने के काम आता है। ठीक है, मेनली यूज टू गिव द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इज मेनली यूज टू गिव द डायरेक्शन। क्योंकि अगर मेरा कोई मैग्नीट्यूड 10 है, इसके बाद डायरेक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। ठीक है, बोलो। तो 10 इंटू 1 इज 10, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है बेटे, ओके। इसके आगे से